कीर्ति, चलना आज पार्लर चले। बहुत दिनों से मैंने अपना मेकअप नहीं करवाया है। देखना मेरा चेहरा का रंग कैसा फीका पड़ रहा है। ऊपर से आज रात मुझे पार्टी में जाना है, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आज ब्यूटी पार्लर में ही रेडी हो जाऊँ। अरे तू तो रहने दे, तू इतनी सुंदर होने के बावजूद भी अपने चेहरे पर क्यों एक्सपेरिमेंट करती रहती हो। हाँ पर चल, ज्यादा देर मत लगाना वहाँ, मुझे अपने पढ़ाई भी पूरे करने हैं। फिर वे दोनों पास के ही एक ब्यूटी पार्लर में चले जाते हैं। हाँ जी मैडम, बताइए आपको क्या सर्विस चाहिए। मुझे डीप फेशियल चाहिए जिससे मेरा चेहरा एकदम ग्लो हो जाए। फिर मेरा मेकअप कर देना, आज मुझे पार्टी में जाना है। मैडम आप सोफे पर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। अंजलि नेहा को लेकर रूम के अंदर चली जाती है। अरे मैम आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नेहा अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी वो औरत एक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। आज तो मैं इसे ऐसा तैयार करूंगी, बिल्कुल अपने जैसा, एक अच्छी ट्रीटमेंट लगाकर। वो चुड़ैल एक कटोरी में आटा निकालती है और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसे एक क्रीम बना लेती है। फिर उस क्रीम को वो चुड़ैल नेहा के फेस पर लगाने लगती है। अरे मैडम आप अपनी आंखें मत खोलिएगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। आज रात देखना आप पूरी पार्टी में सिर्फ आप ही चमकोगे। नेहा अभी तक अपनी आंखें बंद ही रखी थी, पर उसे फेशियल में कुछ अजीब सा फील होने लगता है। अरे ये तुम कौन सा क्रीम लगा रही हो, चेहरा मेरा खिसा जा रहा है। अरे ये विदेशी क्रीम मंगवाई है मैंने ऑर्डर पर, ये किसी बड़े पार्टी में जाने वाले कस्टमर को मैं लगाती हूँ। वो चुड़ैल नेहा के फेस को आटे से रगड़ती है और थोड़ी देर में एक कपड़े से साफ कर देती है। मैडम आपका फेशियल तो बहुत अच्छे से हो गया, बस इसी तरह आप आंखें बंद करके बैठी रहो, मैं इसके ऊपर मेकअप कर देती हूँ आपका। नेहा को लगता है कि अंजलि बहुत मेहनत से उसका मेकअप कर रही है। वो बिना कुछ सोचे समझे आराम से कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठी रहती है। अरे मैम मैं तो सुंदर लगूंगी ना रात को, सब लोग रात की पार्टी में मेरी तरफ तो देखेंगे ना। देखो मुझे पार्टी में सबसे सुंदर लगनी है, आपको चाहे जो क्रीम लगानी है वो लगा दो, पर पार्टी में सबसे सुंदर मैं ही दिखूं। बिल्कुल मैडम, रात को सभी के सभी लोग पार्टी में बस आपको ही देख रहे होंगे। उन लोगों ने आपकी जैसी लड़की को आज तक कहीं भी नहीं देखा होगा। उस पार्टी में सबसे सुंदर बस आप ही दिखोगी। बस आप सिर्फ आंखें बंद करके आराम से बैठे रहिए, मुझे जो करना है करने दीजिए। चुड़ैल नेहा का मेकअप करना शुरू कर देती है। वो चुड़ैल उसकी लिपस्टिक को काली कर देती है, आँखों को लाल रंगों से रंग देती है। वो चुड़ैल नेहा के बालों में फेविकोल डाल डाल के लट्ठे बना रही थी। वो चुड़ैल नेहा के बालों को अपने जैसा चुड़ैलों जैसी बाल बना देती है। बेचारी नेहा अपने आप को खूबसूरत बनाने के चक्कर में उस पे विश्वास करके आराम से आंख बंद करके बैठी रहती है, बिना ये सब कुछ सोचे कि उसके साथ कुछ डरावना भी हो सकता है। और कितना देर लगेगा मुझे तैयार होने में, मैं सुंदर तो दिख रही हूँ ना। अरे मैम आप मुझ पर विश्वास करो, एकदम परी जैसी लग रही हो आप। इधर बाहर सुकृति बैठे बैठे सोच रही थी कि इतना लेट उसे क्यों लग रहा है। अरे ऐसा क्या करवा रही है नेहा जो इतना लेट लग गया। एक तो मुझे ये ब्यूटी पार्लर देखने में लगता है कि बहुत समय पुराना है, नेहा को भी इसी ब्यूटी पार्लर में आना था, ऊपर से ये इतना समय लगा रही है जैसे इनकी ही शादी हो आज। ये नेहा बिना हल्का पलका मेकअप करवा के घर चलती, पार्टी तो रोज होती ही रहती है। भगवान ने तो इसे इतना सुंदर बनाया है, फिर भी ये रोज मेकअप करवाती रहती है। सुकृति की बोलने की आवाज बाहर से गुजर रहे एक युवक को सुनाई देती है। अरे इस खटारे में कौन बोल रहा है अंदर से, मुझे किसी की आवाज सुनाई दी अभी, जरा देखूं तो इसके अंदर कोई शराबी कबाड़ी वाला तो नहीं पड़ा है। लड़का इधर उधर देखकर उस पार्लर के अंदर घुसता है तो अंदर सुकृति को देखकर बहुत डर जाता है। अरे तुम कौन हो और ये खटारे जगह पर तुम क्या कर रही हो। अरे तुम बताओ तुम कौन हो। मैं क्यों बताऊं मैं कौन हूँ, ये कोई लड़के का पार्लर थोड़ी है जो मुंह उठा के अंदर चले आए, ये लड़की का पार्लर है, यहाँ लड़के को आना मना रहता है। क्या कहा तुमने, ये लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर है। अरे कौन सी दुनिया से आई हो तुम, कहीं तुमने भांग वांग तो नहीं पी ली। मैं तो बाहर से कहीं जा रहा था, तुम्हारी आवाज सुनकर अंदर आया हूँ। ये अभी ब्यूटी पार्लर थोड़ी है, एक समय
में था भले ही। अरे ये ब्यूटी पार्लर तो कई सालों से खटारा पड़ा हुआ है। इंसान को तो छोड़ो, यहाँ पर परिंदे भी नहीं आते इस ब्यूटी पार्लर में, और तुम पागल लड़की यहाँ पर मेकअप करवाने आई हो। ये सुनकर सुकृति चौंक जाती है। अरे तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं अपनी दोस्त नेहा के साथ यहाँ पर आई और अंजलि नाम की एक लड़की ने उसे अंदर मेकअप करने के लिए ले गई है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ पर कोई भी अंजलि वंजलि नहीं है। ये पार्लर कई सालों से बंद है। लोग तो कहते हैं कि इस पार्लर में भूतों का साया है। ओ माय गॉड, ये जो मैं सोच रही हूँ ये सही तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुकृति और वो लड़का अंदर वाले रूम में भागते हुए अंदर जाते हैं। वहाँ वे दोनों देखते हैं कि चुड़ैल उसे मेकअप अपने जैसा कर दी है। अरे चुड़ैल भाग, नेहा भाग, वहाँ से जल्दी भाग, खड़ी हो वहाँ। नेहा को समझ नहीं आता एक बार कि ये सब हो क्या रहा है। अरे अरे देखो, मुझसे सुंदर मेकअप इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। चुड़ैल उन दोनों को देखकर हंसते हंसते वहाँ से गायब हो जाता है। नेहा जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो सामने शीशे में अपना चेहरा देखकर उसकी चीखें निकल जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया मेरे चेहरे को इस पार्लर वाली ने, और ये मेरे बाल को क्या हो गया? इतना बोलकर नेहा बहुत जोर जोर से रोने लगती है। कहाँ है ये अंजलि? राक्षसनी बनाकर मुझे कहाँ भाग गई? अरे पगली, आज तेरा मेकअप कराने का भूत उतर जाएगा, क्योंकि आज तेरा मेकअप एक कोई इंसान ने नहीं बल्कि भूतों ने किया है। और तो और तू अपनी शक्ल देख, तू भी कोई चुड़ैल डायन से कम नहीं लग रही है। क्या मैं इतनी देर से चुड़ैल के साथ थी और ये मेरे शक्ल को क्या हुआ? मैं भी चुड़ैल के जैसे लगने लगी। ये सब जानने के बाद कि नेहा 2 घंटे से चुड़ैलों के साथ थी और उनसे बातें कर रही थी, नेहा डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अरे नेहा जल्दी उठ, फटाफट, शाम हो गई है, घर जाना है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी वो लड़का बाहर से पानी की बोतल लाता है और नेहा के मुंह पर पानी का छिड़काव करता है। तभी नेहा होश में आ जाती है। फिर नेहा अपना किसी तरह मुंह ढककर वहाँ से वापस अपने घर आती है। उस रात नेहा पार्टी में नहीं जाकर अपने घर में अकेले बैठकर डेंजरस एडवेंचर के बारे में सोच रही होती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।